हेलो एवरीवन, मैं चंदन विश्वास आपका स्वागत करता हूं इस थर्ड एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ जी बिल्कुल में। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं आपके इनॉर्मस रिस्पांस के लिए। एज यूजुअल आप इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप अपने परसूट में आप आगे बढ़ें और अपने आप का बेस्ट वर्जन आप निखार पाएं। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। साथ ही साथ इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं विनायक बख्शी, जो आपसे शेयर करेंगे अपने अनुभव और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी। सो लिसन टिल द एंड एंड डू शेयर द एपिसोड ऑन योर सोशल मीडिया एंड स्टे ट्यून्ड टू जी बिल्कुल। Failing to plan equals planning to fail। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपके कोई वेल्दी अंकल अचानक गुजर जाते हैं और आपके लिए 1 करोड़ रुपए अपने विल में छोड़ के जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया 24 घंटे के अंदर अंदर खर्च करना होगा। जो भी अमाउंट बचेगा उसे 24 आवर्स के बाद सरकार रख लेगी। उसके बाद आप उस पैसे को नहीं बैंक कर सकते हो, नहीं सेव कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करना है। अब आप कुछ करेंगे या फिर उसे वेस्ट जाने देंगे? मैं इमेजिन करता हूँ आप अपने ड्रीम लिस्ट के साथ काम शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट टॉप एंड लैपटॉप, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, सबसे महंगे डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सेसरीज, मोटर बाइक, कार्स, ज्वेलरी, पार्टीज, गिफ्ट्स, प्रॉब्ली अपने माँ बाप के लिए और अपने भाई बहन के लिए भी लेंगे। मे बी सम इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी परचेजेस, चैरिटेबल डोनेशंस, मे बी वर्ल्ड टूर का प्लान करने के लिए टिकट्स बुक करेंगे। और इस तरह से आप सारे के सारे प्राइसेस को लुक ऑन करके मे बी फाइनल कॉस्ट जोड़ेंगे और देखेंगे कि यस, इफ इट इज रीचिंग 1 करोड़ और नॉट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक इंटेलिजेंट पर्सन होने का सबूत आपने दे दिया। आपने साथ साथ ये भी सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि प्लानिंग किसी भी काम के लिए कितना नेसेसरी है। अब उसी 1 करोड़ रुपए को आप रिप्लेस कीजिए विद द मिनट्स ऑफ योर लाइफ। आपके पास यही गिफ्ट मिली है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम की तरह। इस टाइम को ना ही आप सेव कर सकते हैं और ना ही बैंक कर सकते हैं। यू हैव टू यूज इट बेस्ट और मे बी लूज इट फॉर एवर। एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। अब ये ब्लैक होल नॉट रियल वाला ब्लैक होल, बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग ब्लैक होल, क्योंकि यहाँ पे टाइम का और स्पेस का कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए को स्पेंड करने का प्लान बनाया था 24 घंटे के अंदर, ठीक उसी तरह आपको अपने दिन के घंटे भी स्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए दिन के 24 घंटे कुछ इस तरह खत्म किए जाते हैं। नंबर 1, स्कूल कॉलेज का टाइम। नंबर 2, पर्सनल टाइम, जैसे कि खाना पीना, नहाना, अगर एक्सरसाइज करना हो तो वो है। 3rd इज स्टडी टाइम, जो आपका रिवीजन और होमवर्क के लिए काम आता है। उसके बाद 4था एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम, मे बी आपका कोई हॉबी है, मे बी रीडिंग फॉर प्लेजर, स्पोर्ट्स, हॉबीज, मे बी सिंगिंग और समथिंग लाइक दैट। 5वां है सोशल टाइम, टाइम टू बी स्पेंट विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स। एंड द लास्ट वन, ब्लैक होल्स। ये है वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो आप अननेसेसरीली और एंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हैं अपना वेब, चैटिंग, वाचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ऑफ कोर्स एवरीवन्स फेवरेट स्मार्टफोन। सो हाउ कैन यू गेट मोर डन? इस सवाल का जवाब छुपा है इन रिमूविंग और मिनिमाइजिंग द ब्लैक होल टाइम। बट साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीजों में आपका टाइम सेव कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड ने अपने सारे चैप्टर्स का ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दिया जब भी वो कॉलेज जाते या आते थे। इससे क्या होता था कि उनका स्पेयर टाइम जो किसी तरह प्रोडक्टिव नहीं है, ही यूज्ड टू यूज इट। इवन आई यूज सच टाइम। फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं भी अपने बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुनते सुनते वो सीख लेता हूँ। सो इट्स सो मच प्रोडक्टिव इन दैट वे, डूइंग मोर डन इन लेस टाइम। उसकी जो बहन थी उसने टीवी के सामने बैठ के खाना छोड़ करके अपने पेरेंट्स के साथ खाना शुरू किया, ताकि दोनों टाइमिंग जो यानी कि फैमिली टाइम और ईटिंग टाइम जो है ओवरलैप हो सके, ताकि आपको ज्यादा समय भी बच सके, ताकि आप अपना काम समय पे कर सकें। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। आपके जो डेली गोल्स होने चाहिए वो बहुत ज़रूरी हैं आपके अल्टीमेट ड्रीम तक अचीव करने के लिए। और कहते भी हैं कि ए ड्रीम विदाउट ए गोल इज जस्ट अ विश। सो व्हाट डज इट ऑल मीन? हाउ डू यू प्लान योर गोल्स टू बी मच मोर रियलिस्टिक? आपके गोल के 5 गुण होने चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी सेंसिबल। सेंसिबल मतलब कुछ भी बकवास नहीं। इट शुड बी रियलिस्टिक। जैसे कि हाउ कैन आई सॉल्व ए पेपर इन लेट्स से 60 मिनट्स। ये एक सेंसिबल गोल है बिकॉज इससे आपकी टाइम कीपिंग कैपेबिलिटी का परिचय मिलता है। दूसरा है इट शुड बी प्रिसाइज, मतलब आपका जो गोल है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आज 4th चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बस फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉट लाइक दैट।
इट शुड बी वेरी मच प्रिसाइज, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। रिसर्च सेज दैट अगर आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली स्पेसिफाई करेंगे तो उसको आपको कंप्लीट करने के चांसेस 90% से बढ़ जाते हैं। थर्ड गुण जो होना चाहिए वो है सर्टिफाइबल, मतलब ये कि वो काम पूरा हुआ या नहीं इसको आप क्लियरली समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ रीड फिजिक्स करेंगे तो पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो तो कितना पढ़ा है वो आपने क्वांटिफाई नहीं किया। लेकिन अगर आपने ये लिखा है कि क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व कर लूंगा या इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, दैट मेक्स अ मोर सर्टिफाइबल गोल। नंबर 4, इट शुड बी रिवॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि गोल बस अचीव किए जा रहे हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड, इट शुड बी रिवॉर्डिंग एज वेल। इट कैन बी अटैच्ड और टू स्मॉल और बिग रिवॉर्ड। जैसे कि अगर आपके पास ये काम कंप्लीट कर लिया तो 1 hour ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम मे बी इंटाइटल्स यू टू वॉच 15 minutes ऑफ स्मार्टफोन कंटेंट, यूट्यूब कंटेंट और समथिंग फन वीडियोस और समथिंग लाइक दैट। तो ये गोल भी आप खुद ही डिसाइड करोगे और रिवॉर्ड्स भी, but it has to come after the goal has been achieved. And the fifth one is pertinent, मतलब ये कि गोल जो होना चाहिए वो relevant और important दोनों होना चाहिए। For example, studying for class test, जिसका एक बहुत important role हो ग्रेड को पाने के लिए, is much more important than an assignment of another subject which does not hold that much of importance. Prioritize tasks, ये बहुत important चीज़ है। एक डायरी का पेज जो होता है वो एक टू डू लिस्ट बन सकती है किसी भी दिन के लिए। इसमें आप अपने नोट्स को रिफाइन कर सकते हैं और अपने होमवर्क असाइनमेंट्स और क्या क्या आपको पढ़ना है, रीडिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों को आप इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन? इसका सीधा मतलब है कि आपको एक ऑर्डर बनाना है इन ऑर्डर ऑफ हाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटाइज करने के लिए एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों को एक रो में और एक कॉलम में लिख सकते हैं। For example, anything which is important as well as urgent, you must do it now. Anything which is not important but urgent, you should try to delegate it to someone junior. जैसे आपका कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है, उससे वो काम कराने के लिए कह सकते हैं। Anything which is not urgent but important, उसे आप schedule कीजिए on a later date. और anything which is neither urgent nor important, immediately get rid of it. So this is how you have to prioritize every single task which you encounter every single day. स्पेयर टाइम को वाइजली यूज़ करना। अब मुझे ये भी पता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली अपने टाइम और स्कूल में या कॉलेज में इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई लेक्चर कैंसिल हो जाती है या 1 घंटा का टाइम बचा हुआ है किसी लेक्चर को शुरू होने से पहले, मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल आइदर गो टू द कैंटीन, मे बी फिडल विद देयर मोबाइल डिवाइसेस। इंस्टेड एक बार क्विकली लाइब्रेरी का रूट मार के ला सकते हैं आप। मे बी इसके अलावा ये भी आप काम कर सकते हो कि जो चैप्टर होने वाला है उसके मटेरियल को एक बार क्विकली रिवाइज करके ब्रशअप कर लें। दैट वुड बी अ बेटर यूज ऑफ योर टाइम। That is the bottom line, which means if you are failing to plan, that means you are planning to fail. And that is the bottom line of being a smart person. आज के मेहमान इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं विनायक बख्शी। ही इज एन आईआईटी ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग। ही आल्सो डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क एंड करंटली वर्किंग इन गोल्डमैन सैक्स। आइए मिलते हैं विनायक बख्शी से। So, hello Vinayak, welcome to my show. Hi Chandan, how are you? I'm good, Vinayak. How are you doing? I'm doing well. All right. So, Vinayak, can you please give some information about you? Like our listeners would like to know, like currently what field you are into. उसके बारे में कुछ बताइए. Sure. Right now I'm working as a data scientist in Goldman Sachs, a financial services company, and I've been working here for almost 3 years now, and I'm located in New York. So it is one of the top banks and does a wide range of financial services, right? मतलब investment banking हो गया, and asset management हो गया, trading हो गया. There are like 13 different divisions in Goldman Sachs. So a huge organization throughout the world. Yeah, they have centers in in India, in Bangalore में है. They're opening up in Hyderabad too. So like they have a lot of centers. The headquarters is in New York. Perfect. So विनायक, तो बताइए कि how did you start? How did you know about IIT in the first place? या फिर कहाँ से आपको सुनने को मिला and how did you get to know कि हाँ ये मेरे को करना है? Sure, I think जब स्कूल में close to like 9th-10th standard तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ्स और साइंसेस में था, फिजिक्स में स्पेशली। मेरा मेंटर was my elder brother. He was a few years elder to me, तो उनको थोड़ा और आइडिया था, वो इंजीनियरिंग
शुरू कर चुके थे, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया था कि अगर तुम्हें मैथ्स और साइंसेस में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग वुड बी अ गुड ऑप्शन टू परस्यू फॉरवर्ड। तो फिर मैंने अपना अलग से रिसर्च किया, ऐसी लोगों से बात की थी, मतलब इतना डिटेल में गया नहीं क्योंकि माई नॉलेज वॉज वेरी लिमिटेड आई वुड से, बट just based on the fact that I like maths and physics, I decided to go into that career of engineering. So Vinayak, मुझे ये भी पता है कि like when you were preparing, what were the major hurdles which you faced, which you can like relate with almost most of the students because उनको अभी यही रहता है कि like उनको बहुत stress होता है ऐसा कुछ. How did you manage and what were the experiences you had? Right. I think one very important thing I want to raise that when I was, so there used to be IIT coaching even before 10th grade, like 7th grade, 8th grade से ही बच्चे शुरू कर देते थे. I was completely clueless about these. I knew that, there are these coaching classes that's preparing a mindset कि कैसे अप्रोच करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स, तो वो मैंने कभी किया नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स करते थे एंड मैंने 1-2 एग्जाम्स दिए एंड मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था. आई वाज लाइक यार ये सब क्या है, मतलब इतना काफी मुश्किल है, स्कूल में ये सब पढ़ाते नहीं है. आई फेल्ट लाइक आई शुड जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम लर्निंग इन माय स्कूल, इन माय सिलेबस. सो अंटिल 10th ग्रेड मैंने कुछ नहीं किया, बट मुझे वो थोड़ा सा डर होता था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं. आई ऑनेस्टली फील दैट डिड नॉट मैटर एट ऑल. मतलब 2 साल इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट वो टाइम पे जैसा जेई होता था, फॉर्मेट होता था एंड जो एक्सपेक्टेशंस थे, आई थिंक इट हैजंट चेंज अ लॉट आई फील. सो आई थिंक मतलब 11th-12th में जो प्रिपरेशन की थी दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. और इफ यू go into the hurdles that I had during that 11th-12th grade, I would say कि 11th grade में also I used to feel a lot clueless. I felt like okay ये सब concepts are little more difficult to grasp and some people had that edge because they had started preparing some of these. जैसे कि 11th में आने से पहले ही जैसे तुम calculus पहले से पढ़ना शुरू कर दियो या फिर तुम थोड़ा सा progressions maths में है वो पे based काफी questions होते थे रामैया के entrance exam. People had that edge, so I felt like okay I don't know, I'm probably lagging behind, and I used to put more effort. And there's also this thing that happens that when you have people answering in your class and your professor asks a question, कोई आंसर कर देता है, तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है इसका, वो आंसर कर रहा है और तुम्हें पता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. So you feel a little discouraged, right? Like and that used to happen with me in 11th grade. I feel concepts were difficult, but it was more also a mental challenge to be in that environment with people who are like very competitive and very smart. I felt like being in that environment, like I was thriving. I felt कि अच्छा ठीक है, मुझे भी अच्छे से समझना है, concept समझना है ठीक से, question समझना है ठीक से, and then I should be able to at least baby steps, at least understand the questions, get to solve it to at least half of it, try to get to some answer. So yeah, I think it was a mental challenge I felt in the beginning. So by what time did you feel a little bit more confident कि हाँ मेरे से थोड़ा बहुत हो जाएगा? ये 12th के एंड में हुआ या फिर शुरू में थोड़ा बहुत हुआ? लाइक सच बोलो तो ये 12th के एंड में हुआ मेरे साथ, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स दे वर ब्रिलियंट प्रोफेसर्स. आई वाज इन वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद. we had great really good teachers, but I stopped going to coaching after I think December of the second year. I mean classes भी ज़्यादा होती नहीं थी because there were a lot of competitive exams, mock exams starting. I decided कि अच्छा ठीक है, these are my weak points. ठीक है, मुझे electromagnetism में थोड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा था classes में ये सब. I started reading up. I used the most basic books like XII Boards से शुरू किया, and I felt that gave me a lot of clarity and I started gaining a lot of confidence. Honestly, I think that was the point when I felt like I can learn these things on my own, like by understanding the basics from these really good books like XII Boards part 1 part 2. I feel amazing book. मुझे तो ऑनेस्टली तब कॉन्फिडेंट आया कि मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्रैक. तब तक आई वाज ऊपर नीचे होते रहता था एंड देयर वर इंस्टेंसेस वेयर आई वुड फील कि अच्छा ये तो मेरे उसके बाहर है, ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा है. एंड वो कॉन्फिडेंस तब आया जब मुझे लगा कि अच्छा मैं खुद ही ये चीज़ें अच्छे से समझ सकता हूँ, इन डेप्थ डाइव कर सकता हूँ एंड देन खुद सॉल्व कर सकता हूँ. Yeah, so next thing which I want to ask you कि how much is efficiency important while solving questions? जैसे शुरू में तुमने कहा कि शुरू में बहुत टाइम लगता था, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चालू किया आपने? ये कब होता है और what is your views upon it? इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? Do you have to focus on efficiency or do you have to focus on correctness? What do you think is more important?
I think definitely it's both, right? Correctness, मतलब आप जल्दी solve कर लोगे but जवाब गलत है तो then it's not gonna make a difference. You're gonna get negative marks most likely. So correctness is definitely more important, but format भी ऐसा होता है कि you cannot just decide कि अच्छा I'll take my sweet time and solve this question. वो तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इतने सारे सवाल करने हैं और सबसे important चीज है कि तुम अगर एक सवाल में अटक गए, ठीक है, वो भी तुम्हें उतने ही नंबर देने हैं जितने दूसरे आगे सवाल जो आसान है. तो तुम अपने ईगो पे मत लो यार. तुम अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है, लगता है कि ये बहुत टाइम ले रहा है, तुम्हें लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट्स ठीक से याद नहीं है, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन पिकिंग योर क्वेश्चंस आल्सो, राइट? सो मेरे को ऐसा लगता था कि आई हैड टू ट्रेन फॉर दैट एज वेल कि यू नो सेग्रीगेट द क्वेश्चंस दैट आई नो दैट आई एम गोना बी 100% श्योर ऑफ, गेट दोज राइट 100%, गो फॉर देम एट द फर्स्ट, देन यू हैव मोर टाइम आल्सो बिकॉज एंड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस. स्नोबॉल इफेक्ट होता है, राइट? कि हाँ एक के बाद एक इजी करते गए तो you get more and more confidence. So I think that is much more important. Correct answers is much more important than accuracy, right? So that's a very good point you put forward और बहुत अच्छे से explain किया आपने. So what I want to ask you is what are the top 3 do's and don'ts which you would like to recommend to anybody who is preparing for JEE? What do you think? I would start with the do's. Do focus on building the conceptual understanding of problems because you have time. 2 साल का time है. सिर्फ problems में मत घुस जाइए. Problems के लिए time मिलेगा. So definitely focus on the concept. That's one thing. Second चीज, do mock exams. Be in that setting. Test series होती हैं, वो ले सकते हो तो बढ़िया है. I used to do one full set of papers, both maths, physics, chemistry. एक examination environment में जैसे एक simulate करके I used to solve. So I think being, putting yourself in that situation more often will make you more at ease when you're in the actual exam. A lot of people I know were much more brilliant than me when it comes to understanding concepts and solving questions in a non-examination setting, but they choked during the examination because उनका examination temperament different था. उनका they would get tense, they would choke. तीसरा, I think मुझे लगता है, ask questions to your professors. They have a lot of experience. They kind of compress whatever knowledge they have in that whatever 1 hour of class that they take, and you try to make full use of it. ये गलती मैंने की थी actually कि I didn't use it to the fullest. I feel like कि अपने आप मैंने काफी पढ़ा, मेहनत की, and it helped me a lot. It gave me a lot of confidence. But I feel कि maybe if I kind of combined that in the beginning, I would have more questions. I would go and ask them. Sir, बच्चे लोग यही डरते हैं मोस्टली कि like सर क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे. Nobody gives a अरे यार, आई एम टेलिंग यू, ऐसा होगा कि 10-15 लोगों के दिमाग में सेम क्वेश्चन चल रहा होगा, बट सारे नहीं ये पूछेंगे. उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है या फिर पता नहीं क्या सोचेंगे. बट शर्म भूल जाओ. जो भी तुम्हारी क्लास में तो उस टाइम पे बैठे हैं, अभी तुम कहाँ किससे मिलोगे बाद में ना, मिलोगे तो भी कौन याद रखेगा? कोई कुछ नहीं याद रखता ये सब. सो बी शेमलेस एंड आस्क क्वेश्चंस. अब क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता दो. क्या क्या लगता है कि कहाँ सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है? आजकल तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब है. वो ये जो तुम सवाल, ये पहला वाला जो तुम बात बोल रहे हो ना, जो नहीं करना चाहिए, मैं एटलीस्ट वो टाइम पे जब वी वर प्रिपेयरिंग, सोशल मीडिया इतना था नहीं. उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन कि तुम बहुत लोगों से रीच आउट कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अपना फोकस रखना चाहिए बिकॉज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इशू इज इट्स वेरी एडिक्टिव, राइट? यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर. आई थिंक दैट वुड बी अ बिग डोंट. डीएक्टिवेट कर दो यार, कोई बात नहीं. एक अकाउंट रखो जिससे तुम टच में रहो. बाकी के इंस्टाग्राम ये सब डीएक्टिवेट कर दो. 2 साल की बात है. नॉट सेइंग कि दिस इज राइट, बट मेरे भाई ने मुझे बोला था कि जब तक 12वीं खत्म नहीं होती तो फेसबुक ज्वाइन नहीं करेगा. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. यू विल नॉट ज्वाइन इट. दैट टाइम इट वाज न्यू, फेयरली न्यू, एंड आई वाज लाइक दैट मेक्स सेंस, आई विल डू दैट. आई वोंट ज्वाइन इट. आई फील लाइक आई हैव सेल्फ कंट्रोल, बट स्टिल आई डिड नॉट. ही फेल्ट लाइक मे बी इट विल बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी. एक चीज मुझे लगता है कि स्कूल एजुकेशन को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए आईआईटी कोचिंग के लिए. वो भी इंपॉर्टेंट है, तो डोंट नेग्लेक्ट इट. डोंट बी लाइक कि आई कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कॉलेज एंड जस्ट फोकस ऑन आईआईटी कोचिंग. प्रेफरेबली ट्राई टू ब्लेंड देम टुगेदर व्हेनेवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आज ये सीख रहा हूँ कोचिंग में एंड ये सेम कॉन्सेप्ट मेरे टेक्स्ट बुक्स में मुझे मिल जाएगा एंड आई कैन जस्ट कंसोलिडेट माई अंडरस्टैंडिंग. Yeah, I think
third point would be कि don't get discouraged by people around you and failures. Don't get intimidated, I would say, if there are really bright folks around you, or you feel, or you never know, right? You don't know कि कोई answer दे रहा है, पहले से question solve किया हुआ है. So don't get, I'm not saying कि that person is not smart. I'm just saying that just don't feel like you can't get to a much better level. Don't feel intimidated and don't get discouraged. Things can change within a matter of months, right? Yeah, I'll give you an example actually. मैंने एग्जाम दिया था एक था which was all India test series, and they give you a projected IIT rank after you write, and my projected IIT rank was like greater than 7,000 or something, greater than 8,000. वो greater than डाल दिया का मतलब है कि तुम्हारा 1 लाख भी हो सकता है. And this was like in October यार, मतलब एक 8 महीने 6 महीने में एग्जाम है IIT का. इट डिड फील लाइक अ फेलियर, राइट? मुझे लग रहा था कि अरे यार थोड़ा होप्स मेरे कम हो गए थे, बट कैसे ना कैसे आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टाइम, आई स्टिल, दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम, आई शुड प्रिपेयर. अब मुझे समझ में आया कि मेरे को एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा कि माइंडसेट कैसे मेंटेन करना है. The last exam that I gave, which was a competitive, like similar to the test series, जिसमें they also do an overall rank. उसमें मेरा actually projected rank was, I think, pretty good, was within 1,000. So yeah, don't get discouraged and work on what your weaknesses are and then try to improve them. अच्छा विनायक, मुझे ये बताइए कि like many of my listeners might not be having an idea कि IIT जाने के बाद what are the greatest things which you encountered, what was the greatest like pleasant surprises which you realized, क्या क्या लाइफ में चेंज हुआ वहाँ जाने के बाद, ये भी बताइए, because that might motivate a lot of students, right? क्योंकि उनको पता नहीं कि what is beyond that exam. Yeah, there is so much beyond that exam. पहली चीज तो ये हुई सबसे obvious notice कि अभी we don't have to put as much effort that we did during our preparation. It's much more spaced out कि तुम्हें तुम्हारी एक कॉलेज लाइफ है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी 10 और चीजें हैं जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि अपना कोई स्किल है तुम उसमें बेटर हो सकते हो, चाहे वो म्यूजिक हो और कुछ लिटरेचर, स्पोर्ट्स हो. मुझे वेट लिफ्टिंग पसंद था, तो मैं जिम बहुत जाता था, तो मैंने वेट लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट परस्यू किया IIT में. काफी कम कॉलेजेस में इवन यू वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. यू हैड लाइक अ फुल फ्लेज्ड, क्या बोलते हैं, अरीना फॉर वेट लिफ्टिंग एंड अ स्पोर्ट्स complex and everything. The facilities तो बहुत होती हैं, and even other things like music, culture, art. So that is a huge facet of joining IIT or other colleges as well. Definitely they have that, but this is something that is not known to probably people who are preparing. बहुत चीज़ें बदलती हैं, और ये सब चीज़ों में डेवलप होना इम्पॉर्टेंट होता है ये तुम्हारे अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के दौरान. एक और बहुत फैंटास्टिक चीज़ है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो उनसे तुम दोस्ती करते हो एंड तुम उनसे बातें करते हो, तो उनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 4-3 साल जो भी बिता रखे हैं कॉलेज में, तो उनकी देयर इनपुट्स can be, and they help you a lot. They're very helpful, I feel. So there is that community feeling. Not only in IIT, but beyond that also. Like they can be helpful in your careers. Great opportunities are over there. It's been so many years. It's been almost more than like 7 years since I graduated, and I still feel that I'm most close to friends that I made in my undergraduate in IIT. That's when you develop really strong bonds, and also with your seniors. They become your friends afterwards, right? They become your friends. Yes. शुरू में serious लगते हैं, but they become very good friends forever. That's great learning. I think that would motivate a lot of listeners to pursue their dreams, because they are mostly scared of failures. उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे भी, क्योंकि they can relate with you a lot. तो ठीक है, thank you so much for joining the show, Vinayak. It was a great talk. Yep, thank you, Chandan. Yeah. I just want to take a few seconds of your time to say that this is really good stuff that you're doing, Chandan, because helping students understand what the life is beyond, your 11th, 12th grade, and how, what are the challenges. I wish I had that information when I was in 11th and 12th grade. There are a lot of things that I would do differently. Not just when it comes to preparing for IIT, but also gone into, even if it's IIT or an NIT or a BITS or जो भी college में तुम जा रहे हो, you might, there's a lot of things that you would want to know before. So great stuff, Chandan. Thank you so much for that appreciation, Vinayak. That is much of a morale boost for me. So thank you so much for joining the show. Okay then, bye-bye, Vinayak. Sure, my pleasure. Okay, bye. So that brings us to the end of the 3rd episode of this season. I hope this episode was very, very beneficial to you, and you discovered some very much obvious but first-hand experiences from the people who have done it. आशा है आपको इससे
बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और साथ ही हम भी यही चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। सो इस वीक के लिए इतना ही। आपसे हम मिलते हैं अगले वीक विद अ न्यू गेस्ट एंड सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्रेट लर्निंग्स। So stay tuned to our podcast and keep listening to JEE Bilkul. I'll see you in the next one.